नमस्कार। एस्ट्रो सफ़र में आप लोगों का एक फिर से स्वागत है। मैं ज्योति गुप्ता और आज हम बात करेंगे गुरु के नक्षत्र परिवर्तन की। गुरु लास्ट मंथ ही 14 मई को मिथुन राशि में ट्रांजिट कर चुके हैं और 1 महीने तक वो मृगशिरा नक्षत्र में थे। अभी 14 जून से वो आर्द्रा नक्षत्र में जा रहे हैं, जो कि राहु का नक्षत्र होता है, और वहाँ पे 14 जून से लेकर के रफली 2 महीने तक वो वहीं पे रहेंगे। 13 अगस्त तक वो उसी नक्षत्र में रहने वाले हैं। आप सब लोगों को मालूम होगा कि कोई प्लैनेट एक राशि के अंदर 3 नक्षत्र पड़ते हैं, तो उसको 3 नक्षत्रों से गुजर के जाना पड़ता है। इसीलिए जब कोई ये जो बड़े प्लैनेट्स होते हैं तो इनके रिजल्ट्स एक जैसे हमेशा नहीं रहते हैं, चाहे वो शनि हो, गुरु हो, राहु केतु हो, क्योंकि जब एक राशि में पहुँच जाते हैं तो काफ़ी समय तक रहते हैं और हर नक्षत्र से होकर गुजरना पड़ता है, और एक नक्षत्र में कभी कभी काफ़ी लंबा समय उनको निकालना पड़ता है। यहाँ पर गुरु चूँकि इस वक्त सिर्फ 2 महीने के लिए इस नक्षत्र से पार करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मिथुन राशि में वो 5 महीने के लिए रहने वाले हैं। जैसे जैसे जिस नक्षत्र से होकर जाते हैं उस हिसाब से उनके रिजल्ट्स ऑल्टर होते चले जाते हैं, क्योंकि कोई प्लैनेट उसकी अपने कारक तत्व होते हैं, उसके अपने सिग्निफिकेंस होते हैं। फिर वो किस राशि में जाता है उस राशि का सिग्निफिकेंस होता है, किस नक्षत्र से जाता है उसके सिग्निफिकेंस होते हैं, और बहुत और ज़्यादा डीप जाना पड़ता है तो नक्षत्र की किस पदा से जा रहा है। तो अब ये एक नक्षत्र में 4 पदा होती हैं। अब 2 महीने में अगर 4 पदा के बारे में बताऊँगा तो इट विल बी टू डिटेल्ड वीडियो। तो यहाँ पे हम सिर्फ नक्षत्र की बात करेंगे, क्या प्रभाव पड़ने वाला है आम लोगों को, हर लगन हर राशि वालों के लिए। नक्षत्रों का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि नक्षत्र के अपनी एनर्जी कैरी करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम आर्द्रा नक्षत्र की बात करते हैं तो आर्द्रा नक्षत्र जो होता है वो बेसिकली, आर्द्र का मतलब पानी से कनेक्ट करते हैं, तो जो भीगी हुई चीज़, कोई भी वेट आइटम को आर्द्रा नक्षत्र से कनेक्ट करते हैं। जो आर्द्रा का सिंबल की अगर हम बात करें तो आर्द्रा का सिंबल जो है स्टॉर्म मतलब तूफान की बात करता है, प्लस रेन ड्रॉप्स की बात करता है। इन जनरल दोनों चीज़ें एक साथ सिम्बलाइज करता है। इसका मतलब ये है कि आर्द्रा का मतलब है तूफान लेके आना, लेकिन साथ में रेन ड्रॉप्स भी लेके आना, और इसको आगे हम डिफाइन करेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ। और जो डेटी हैं उसके रुद्र हैं। रुद्रा को बेसिकली हम शिव जी से कनेक्ट करते हैं, लेकिन रुद्र नाम जो है, जब ब्रह्मा जी ने क्रिएशन किया था रुद्रा का, तो जब वो रुद्र बने थे तो वो सिर्फ रुद्र नहीं थे, रुद्र और रुद्रानी, वो मेल फीमेल दोनों फिगर्स थी। इसलिए आपको मालूम है अर्धनारीश्वर जो है शंकर जी को हमेशा बुलाता है। सो रुद्र का मतलब है कि डिस्ट्रक्शन करना और फिर क्रिएशन करना, क्योंकि जब तक डिस्ट्रक्शन नहीं होगा तब तक नया क्रिएशन नहीं होगा। सो वो एनर्जी लेके चलते हैं। तो ये जो नक्षत्र है ये डिस्ट्रक्शन का नक्षत्र बुलाता है। लेकिन जब रेन ड्रॉप की बात भी आती है तो इसका मतलब है कि आप देखते हैं जब तूफान आता है तो एक तूफान जाने के बाद में आप बहुत ही फ्रेश महसूस करते हो, आपकी एयर बहुत क्लीन हो जाती है, और रेन ड्रॉप जो है सारा जो पॉल्यूशन सेटल कर देती है। तो यानी कि नए सीजन की जो है शुरुआत हो जाती है। तो ये नक्षत्र में कोई प्लैनेट जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि वो उस प्लैनेट के अंदर की अगर कोई ईगो है, उसके अंदर की कोई भी टाइप की फिक्स लोगों की थिंकिंग होती है ना किसी चीज़ को लेकर के, अगर वो सही नहीं है तो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, और बोलता है कि नाउ फिर से आप नए तरीके से चीज़ों को सोचना, पर्सपेक्टिव चेंज करो। तो 2 तरीके से समझ सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस होती है, तो ये बोलता है कि भाई यहाँ पे अगर गुरु हैं तो गुरु से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपकी हैं आपकी लाइफ के अंदर, उसको लेकर अगर आपको कोई ईगो है, आपका कोई अभिमान है, या आपको ज़्यादा उस पर गुमान है, तो आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। या तो आप खुद छोड़ दो, या नक्षत्र की एनर्जी आपको ऐसे हालात पे ले आएगी कि आपको मजबूरी में छोड़ना ही पड़ जाएगा। तो बेसिकली वो आपको डिस्ट्रॉय करेगा, बट वो जो डिस्ट्रक्शन होगा वो आपके लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि आप जब डिस्ट्रक्शन होने के बाद में आप फिर से सृजन स्टार्ट होगा तो आप आपका पर्सपेक्टिव चीज़ों को लेकर चेंज हो जाएगा, आप काफ़ी बेहतर महसूस करोगे। तो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है ये नक्षत्र ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, और ये सडन इवेंट्स लेके आता है। इसलिए इसको जो रूलरशिप इसकी जो है राहु को दी गई है, क्योंकि तूफान अचानक आता है, तूफान बता के नहीं आता है। इस नक्षत्र की एनर्जी बहुत स्पिरिचुअल भी होती है। शंकराचार्य, आदिगुरु शंकराचार्य भी हैं, वो इसी नक्षत्र पैदा हुए थे, और उसके बाद रामानुजाचार्य भी जो थे वो भी इसी नक्षत्र पैदा हुए। तो ये नक्षत्र में एक स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है। तो गुरु का जो ट्रांजिट इस मिथुन राशि के अंदर हुआ है उसके लेकर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है। मैंने 2 तरीके से बनाई हुई है, एक नाड़ी सिस्टम से बनाई हुई है, एक रेगुलर ट्रांजिट की वीडियो बनाई हुई है। तो जिन लोगों ने नहीं देखी है वो उसको देख सकते हैं। एक बेसिक आइडिया आपको लग जाएगा कि गुरु का मिथुन राशि में क्या फल होने वाला है। लेकिन अब जो परिवर्तन जो दिखता है यहाँ पे नक्षत्र बदलने की वजह से, वो कैसे इसको समझें। तो अगर गुरु के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो देखिए, गुरु जो होता है, सबसे पहले गुरु हमारे कुंडली में 4 एरियाज़ को कवर करता है। उनका सिग्निफिकेटर होता है, कारक होता है धन का, हमारे बच्चों का, हमारे भाग्य का, हमारे लाभ का, या हमारी इच्छा पूर्ति का। तो
गुरु के मैटर में अगर जिन लोगों के पास में पैसा है, जिनके पास में ज्ञान है, जिनको लगता है कि वो जो चाहते हैं मिल जाता है, या अपने बच्चों को बहुत गुमान है जिन लोगों को लेकर के, सबसे पहले उनको अपना एक गुमान जो है थोड़ा कम करना पड़ेगा। अगर उनको किसी टाइप का दम्भ है, बहुत से लोगों को दम्भ हो जाता है कि मैं बहुत ज्ञानी, बहुत नॉलेजेबल, बहुत पढ़ा लिखा हूँ, तो आपको अपने ज्ञान का अभिमान छोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि वो नक्षत्र आपको ये इशारा करेगा कि भाई जो भी आपके पास में ज्ञान है या उसका दम्भ है, उसमें परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, क्योंकि शायद आपकी सोच सही नहीं है, आपका तरीका सही नहीं हो, तो आपको नए सिरे से चीज़ों को पर्सपेक्टिव में देखने की ज़रूरत है। तो ये पीरियड है, आपको इन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। अगर आपके बहुत पैसा है, आपको पैसे गुमान है, तो गुमान निकाल दीजिए। मैं नहीं कहता हूँ पैसे को छोड़ दीजिए, बट वो चीज़ फीलिंग जो है आपको अपने अंदर से निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको झटका मिलेगा। तो जो जिस पैसे पर आप गुरूर कर रहे हो, वो पैसा ही आपको तकलीफ देने लगेगा। जिस बच्चे पे आपको बहुत गुरूर है अपने बच्चे पे कि मेरा बच्चा बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत बड़े पोस्ट पे है या बहुत ब्रिलियंट है, जो आप समाज में उसके गुरूर को लेके बताते रहते हो, तो वो गुरूर शायद तोड़ सकता है नक्षत्र ही आपका। तो आपको समझने की ज़रूरत है। आपकी इच्छाएं जो अब तक पूरी होती रही हैं, अगर आपका गुरु अच्छा है, सब कुछ दे रहा है, लाइफ में लाभ मिल रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, और उसका आपको गुरूर है, तो आपको गुरूर छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि गुरु जो है, अधिकतर जिनका गुरु बहुत अच्छा होता है, अधिकतर वो लोग थोड़ा दम्भी जरूर होते हैं। भले ही लोगों को नज़र ना आए, लेकिन उनके अंदर एक ये चीज़ होती है कि क्योंकि ज्ञान का तो सभी को अभिमान होता है, अधिकतर लोगों को ज्ञान का बहुत अभिमान होता है कि हमने तो बहुत पढ़ाई कर ली है, हमको बहुत नॉलेज है, या हम अपनी क्लास में अव्वल आते हैं, हम ब्रिलियंट हैं। तो ज्ञान का अभिमान छोड़ना पड़ेगा आपको। बट ये 2 महीने काफ़ी चैलेंज भी आ सकते हैं, लेकिन परिवर्तन ही बहुत आ सकता है। अगर आप चीज़ों को, मैंने बताया कि जो आपको जो प्लेनेट कराना चाह रहा है, जो नक्षत्र कराना चाह रहा है, अगर आपने उससे आपने अपने आप को अलाइन कर लिया, तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। तो ये एक जनरल ट्रेंड रहेगा इस नक्षत्र के अंदर गुरु का ट्रांजिट होने से। दूसरी चीज़, जब हम नक्षत्र की बात करते हैं तो हमारे वैदिक ज्योतिष में देखिए नक्षत्रों को लेकर के बहुत ज़्यादा बोला नहीं गया है, सिर्फ जन्म नक्षत्र की बात की जाती है। लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति जो है या नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, उसमें नक्षत्रों की बहुत वैल्यू दी गई है। उसमें यह बोला जाता है कि जब भी कोई प्लेनेट जिस नक्षत्र से गुजरता है, तो उस नक्षत्र के हिसाब से ही फल देने लगता है कुंडली के अंदर। नक्षत्र के हिसाब से मतलब होगा कि वो नक्षत्र लॉर्ड के हिसाब से। जैसे यहाँ पर राहु जो नक्षत्र लॉर्ड है, तो ये बोलता है कि गुरु जो है राहु कभी फल देगा। देखिए, किसी भी ट्रांजिट को समझने के लिए सबसे पहले आपको अपनी कुंडली में ये देखने की ज़रूरत है कि जिस प्लेनेट का आप ट्रांजिट देख रहे हो, लाइक इन दिस केस गुरु का, तो क्या गुरु दशाओं में एक्टिव है कि नहीं है, या फिर किसी ऐसे प्लेनेट की दशा चल रही हो जो गुरु के नक्षत्र में हो, वो भी आपको देखने की जरूरत है। गुरु कहीं ना कहीं एक्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आपको जो आप चाह रहे हो वो आपको फल नहीं मिलेंगे। हम जब ट्रांजिट की वीडियो बनाते हैं यहाँ पे, तो हम लोग सिर्फ ये बताते हैं कि ट्रांजिट में वो प्लेनेट कहाँ पहुँचा और किन किन हाउसेस का लॉर्ड है, लेकिन हम ये नहीं बताते हैं कि गुरु आपके चार्ट में कहाँ बैठा हुआ है, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं है। अब एक लगन की अगर बात करते हैं, तो उस लगन वाले के लिए गुरु पहले घर से लेकर के 12वें घर में कहीं भी बैठा हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपका कोई, हर आदमी का एक लगन है और हर लगन में गुरु एक ही जगह बैठे हों। तो नेटल चार्ट में गुरु की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए बहुत से लोग बोलते हैं कि सर आपने जो हमको बताया, हमको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो रिजल्ट तो वैसे भी डिपेंड करता है ओवरऑल चार्ट के ऊपर, दशाओं के ऊपर, प्लैनेट पोजीशन के ऊपर। बट स्टिल मैं कहता हूँ कि चलिए आपकी दशा भी चल रही हो, लेकिन आपका गुरु कहाँ बैठा हमको नहीं मालूम है। हम तो इन जनरल बता देते हैं, हम खाली गुरु के ओनरशिप के हाउसेस को पकड़ लेते हैं और बता देते हैं, तो वो फल सही हो ही नहीं सकता है। क्योंकि एक जो इंपॉर्टेंट हाउस है जहाँ पे आपके नेटल चार्ट में गुरु बैठा है, वो तो हमको मालूम ही नहीं है, हम उसके बारे में बताते नहीं है। अगर हम हर लगन की 12 स्थिति से बताने लेंगे तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं रहेगा। दूसरी चीज़, हम जब नक्षत्र की बात करते हैं कि भाई गुरु राहु के नक्षत्र में जा रहा है, तो राहु की ही पोजीशन हमें मालूम होनी चाहिए आपके चार्ट में कहाँ बैठा है, हमको वो भी नहीं मालूम है। तो यहाँ पे भी हम राहु की ट्रांजिट की पोजीशन लेते हैं। तो जब गुरु मिथुन राशि के अंदर आदर नक्षत्र से ट्रांजिट कर रहे होंगे, तो राहु उस वक्त कुंभ राशि के अंदर ही ट्रांजिट कर रहे हैं, और राहु की दृष्टि भी जो है गुरु के ऊपर आ रही है। तो यहाँ पे गुरु के ऊपर राहु की दृष्टि आना, गुरु का राहु के नक्षत्र में जाना, तो गुरु को जो अपने कारक तत्व हैं उनमें बदलाव लाने की बहुत ज़रूरत है। जैसे मैंने बताया कि डिस्ट्रक्शन, तो पहली चीज़ तो आपको वो चीज़ जो गुरु को लेकर की चीज़ें हैं उसमें आपको परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। ईगो हटाइए, और जैसा गुरु सोचता है वो सोच में परिवर्तन आप खुद ही कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो वो हालात आपको करा देंगे। क्योंकि राहु जो है गुरु को करप्ट करता है, और चूंकि यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि गुरु एक्टिव है दशाओं में, तो राहु की दृष्टि गुरु के ऊपर आना, ट्रांजिट के ही राहु की आना गुरु को इन्फ्लुएंस करेगा।
राहु की दशा चल रही हो और गुरु उसको देख रहा हो तो राहु के ऊपर गुरु के अच्छे असर आएंगे। लेकिन अगर गुरु की दशा चल रही है और राहु गुरु को देख रहा हो तो गुरु राहु से करप्ट हो जाएगा, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ गुरु जो है राहु के कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि उसके नक्षत्र में भी है और उसकी दृष्टि भी आ रही है। तो हम क्विकली जो है एक एक लगन राशि वालों को समझेंगे कि उनको क्या रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। और मैं लगन पे ज़्यादा वैल्यू देता हूँ। आप लोग लगन से भी देख सकते हैं, राशि से भी देख सकते हैं, लेकिन लगन को ज़्यादा वेटेज दीजिएगा। मेष लगन, मेष राशि की अगर हम बात करें तो उनके लिए गुरु जो है वो 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहे होंगे इस वक्त, और राहु जो है वो 11th हाउस में बैठा हुआ है। गुरु की दृष्टि राहु के ऊपर भी जा रही है, राहु की दृष्टि गुरु के ऊपर आ रही है। तीसरा घर हमारे पराक्रम का होता है, एफर्ट्स का होता है, हमारे कम्युनिकेशन का होता है। और तीसरा घर जो होता है, चूँकि गुरु धन के कारक होते हैं तो तीसरा घर हैंड को दिखाता है, तो ये धन संचय का भी होता है। धन संचय का मतलब धन को पकड़ के रखने का, संचय नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ ऐसी पोजीशन में लोग थोड़ा कंजूस हो जाते हैं, पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं, पैसे को हाथ में पकड़ के रखना चाहते हैं, तो जो बुरी चीज़ नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे क्या असर मिल सकता है, देखिए गुरु की 3 दृष्टियों की बात कर लेते हैं। गुरु की पहली दृष्टि जो है वो 7वें स्थान पे आपके आएगी, दूसरी दृष्टि उसके 9वें स्थान पे जाएगी, तीसरी दृष्टि उसके 11वें स्थान पे जाएगी। तो 7वें स्थान पे जा रही है जो आपके स्पाउस, बिजनेस पार्टनर, जिनसे भी आप डील करते हो लाइफ में डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए, उसको दिखाता है। 9th हाउस के भाग्य का होता है, आपकी हायर एजुकेशन का होता है, और 11वां स्थान जो है आपकी लाभ इच्छा पूर्ति का होता है। तो यहाँ पे राहु के नक्षत्र में आने के बाद में सबसे पहले जहाँ जहाँ भी दृष्टि जा रही है उसकी, या जहाँ बैठा हुआ है, जैसे तीसरे घर की अगर हम बात करें, तीसरे घर में राहु के नक्षत्र जा रहा है, तो आपको अगर आपको लगता है कि आपका कम्युनिकेशन में आप बहुत मास्टर हो, आप कोई भी चीज़ डील क्रैक कर सकते हो अपनी बातों से, अपने एफर्ट से, थोड़ा सा आपको उसको दोबारा सोचने की ज़रूरत है। रीथिंक कीजिए कि कोई भी स्ट्रैटेजी बनाने से पहले, कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने में, कितना भी आपके पास नॉलेज हो, कितना भी आप कॉन्फिडेंट क्यों ना हो वहाँ पे, अभी तक जो भी आपकी लाइफ में अगर आपकी जर्नी रही जहाँ पे आप कॉन्फिडेंटली कोई भी एक्शन लेते हो, कोई भी एफर्ट्स डालते हो, यहाँ पे बस आपको थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि ओवर कॉन्फिडेंट में ला करके कोई भी डील ना साइन करें, ओवर कॉन्फिडेंट में आकर के किसी कम्युनिकेशन को आप हैंडल ना करें कि नहीं मैं तो अभी बातों से सब चीज़ें संभाल लूँगा, क्योंकि वो शायद आपके ऊपर भारी पड़ जाएगा। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि वहाँ पे रुद्रा की एनर्जी है, राहु भी देख रहा है, तो जो आपकी विजडम होगी, गुरु ज्ञान का कारक है, सीधी सी बात, तीसरे घर में बैठ करके आप अपनी बुद्धि लगा करके चीज़ों को करना चाहोगे तो यहाँ पे बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है। ठीक है, तो अगर आप चीज़ों को बेहतर समझ के करोगे, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होगे, तो रिजल्ट्स आपको तीसरे घर के अच्छे ही मिलेंगे। सिर्फ एनर्जी होती है, एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस होती है, अगर आप चीज़ों को समझ के करोगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। उसके बाद 7वें स्थान पे जाएगा, तो चाहे आपका बिजनेस रिलेटेड मैटर हो या स्पाउस के मैटर में हो, क्योंकि स्पाउस का कारक भी जो है गुरु बोला जाता है, स्पेशली फीमेल के चार्ट में पति का कारक गुरु होता है। तो गुरु की दृष्टि जब 7वें पे आएगी तो आपके बिजनेस मैटर में आपको बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। हो सकता है आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा हो और इस बात का भी आपको गुरूर हो सकता है, और आप ओवर कॉन्फिडेंस होकर के बिजनेस में डिसीजन ले रहे हो, तो आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है कि कोई भी डिसीजन लेते वक्त आपको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि जो बुद्धि की बात करता है गुरु, यहाँ पे आपकी बुद्धि को राहु भ्रष्ट करने के लिए बैठा है, नक्षत्र में बैठा है, वो भी आपका काम कर सकता है। तो आप जो है इस चीज़ का ध्यान रखिए कि किसी भी टाइप का बिजनेस के मैटर में, डीलिंग के मैटर में, पब्लिक से डीलिंग के मैटर में अपना नॉलेज, अपना कॉन्फिडेंस, अपनी बुद्धि को डाउन टू अर्थ रहिए। बेसिकली यहाँ पे ये जो नक्षत्र है वो बोल रहा है कि आपको डाउन टू अर्थ रहना है। तो आप डाउन टू अर्थ रहोगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, जिससे भी डील करोगे चीज़ें बेहतर होंगी, चाहे बिजनेस से, पार्टनरशिप में, वाइफ के चक्कर में, बेसिकली पोजीशन अच्छी हो जाएगी। उसके बाद 9वां घर की हम बात कर रहे हैं, भाग्य स्थान है, आपका पिता का स्थान है, हायर एजुकेशन का स्थान है, वहाँ पे भी दृष्टि जा रही है। तो अगर आप पढ़ाई करते हो तो आप कितने ब्रिलियंट स्टूडेंट क्यों ना हो, आप चीज़ों को फिर से पढ़िए। एग्ज़ाम हो रहा है तो आप उसको दोबारा रिवाइज़ कीजिए। ये मत सोचिए कि मुझे सब आता है, सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि भाग्य के मैटर में भी आपको कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। अगर आपका भाग्य वक्त अच्छा चल रहा हो और आप ज़्यादा आपको लगता हो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, तो यहाँ पे आपका गुरूर टूट सकता है। तो आपको ख्याल रखना है कि टेकन फॉर ग्रांटेड चीज़ों को नहीं लेना है। ऐसे ही 11वें घर की तरफ देख रहा है तो इच्छा पूर्ति के मैटर में, लाभ के चक्कर में
सीधी सी बात है, आपको डाउन टू अर्थ रहना है, अपने सोशल सर्कल में लोगों से अच्छे से मिलना है, आपके पास ज्ञान है, आपके पास नॉलेज है, उसका बखान नहीं करना है, अपने को सुपीरियर नहीं शो करना है लोगों को। आप इस तरीके से हैंडल करोगे एनर्जी को, चीज़ें बेहतर ही हो जाएंगी, कोई तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि वो कुछ एनर्जी देता है, एनर्जी के हिसाब से आप इन्फ्लुएंस होने लगते हो। लेकिन अगर आपको मालूम चल जाए, जैसे मैं बता रहा हूँ, तो जिन लोगों का भी ये मेष लगन है, डिपेंड करता है उनका गुरु कैसा बैठा हुआ, अगर उनको लग रहा है कि उनको ऐसे इफेक्ट मिल रहे हैं, तो 2 महीने के लिए डाउन टू अर्थ रहिए, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और डाउन टू अर्थ का आपको कहाँ कहाँ रहना है, 7वां घर, 9वां घर, 11वें घर को लेकर के, 30वें घर को लेकर के, ये 4 एरिया में आपको डाउन टू अर्थ रहना है। कम्युनिकेशन के मैटर में, डीलिंग के मैटर में, पत्नी के मैटर में, व्यापार के मैटर में, पढ़ाई के मैटर में, अपने सोशल सर्कल में, अपनी जो डिज़ायर्स हैं, बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस नहीं होना है, क्योंकि ज़्यादा ओवर एम्बिशियस होगा तो इस पीरियड में थोड़ा सा आपको चैलेंज मिल सकते हैं, तो ये आपको ख्याल रखने की जरूरत है। वृषभ लगन, वृषभ राशि की अगर बात करें तो उनके लिए गुरु का जो ट्रांजिट है 2nd हाउस में हो रहा है, और गुरु की दृष्टि जो है वो 6ठे घर पे आ रही है, 10वें घर पे आ रही है और 8वें स्थान पे आ रही है। तो यहाँ पर आपको 2nd हाउस धन का स्थान होता है, परिवार का स्थान होता है, आपकी स्पीच का होता है। तो आपको सिर्फ अपना ध्यान रखना है कि वाणी के मैटर में, परिवार के मैटर में, अपने धन के मैटर में चीज़ों को आपको ईजिली हैंडल करना है। मतलब ओवर कॉन्फिडेंट किसी मैटर पे नहीं होना है कि पैसे को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल आप हो जाओ, या अपने परिवार, अच्छा परिवार होता है, परिवार को लेकर के चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगो, तो वो फिर पैसों के मामले में तकलीफ हो सकती है, परिवार के मामले में थोड़ा चैलेंजेस आ सकते हैं। 6ठे घर को देखेंगे, 6ठा घर नौकरी का होता है, ट्रिक हाउस होता है, वहाँ की एनर्जी जो होती है अच्छी नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादा चैलेंजेस देती है। वहाँ पे एनिमीज़ का भी होता है, लीगल मैटर्स का होता है, कर्जे का भी होता है, डिजीज़ का भी होता है। तो 6ठे घर को देख रहा है तो सीधी सी बात है, कोई बीमारी का घर है, दुश्मनों का घर है, लीगल मैटर्स घर है। तो अगर किसी भी टाइप की डिजीज़ है, अवॉइड मत कीजिए। किसी भी टाइप का लीगल मैटर है, भले ही आपके वकील बहुत आपके पास अच्छे हों, या आपको कॉन्फिडेंट हो यार मैं तो ये केस तो जीत ही जाऊंगा, मेरा केस बहुत स्ट्रांग है, बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए। आप चीज़ों को, जो भी प्रोसेस चल रहा है उसको दोबारा समझिए, डिस्कस कीजिए, वकील से डिस्कस कीजिए। अगर 2 महीने में कुछ केसेस चल रहे हैं तो अपनी पूरी तैयारी करके रखिए, बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए। बिल्कुल ऐसा ना हो वकील के ऊपर आप छोड़ दीजिए। हेल्थ के इशूज़ को हो रहे हैं, बिल्कुल अवॉइड मत कीजिए कि ये छोटी मोटी चीज़ है, मतलब हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है आपको। कर्जा अगर लेना चाह रहे हो तो कर्जे के मैटर में सोच समझ लीजिए कि कर्जा जो ले रहे हो वो आप कर्जा चुका पाओगे कि नहीं चुका पाओगे, वो आपके लिए बेहतर होगा कि नहीं होगा, क्या ज़रूरत वास्तव में है कर्जा लिया, बिना कर्जा लिए कि भी काम चल सकता है। तो बेसिकली इवेल्यूएशन करने की बहुत ज़रूरत है कि जो चीज़ें भी आप करने जा रहे हो उस पर्टिकुलर एरिया को लेकर के वो आपके लिए बेहतर है कि नहीं बेहतर है। कॉम्पिटिशन के लिए देखिए, 6ठा घर कॉम्पिटिशन का होता है, गुरु ज्ञान के कारक है। आप किसी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर कर रहे हो, या किसी इंटरव्यू के लिए आप तैयारी कर रहे हो, या आपने एक जॉब अप्लाई करके कहीं रखा हुआ ऑलरेडी, तो बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा। अगर इंटरव्यू होने वाला है तो बहुत प्रिपेयर कीजिएगा, भले ही कितनी भी नॉलेज आपके पास क्यों ना हो। आपको ध्यान रखना है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, आपको बढ़िया से तैयारी करके इंटरव्यू देना है। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप अपीयर कर रहे हो, आपने बहुत तैयारी करके रखी होगी, आपको लग रहा है ये तो मैं क्रैक ही कर लूँगा यार, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। बिल्कुल मत सोचिए कि बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। आप पूरी तैयारी कीजिए, बार बार पढ़िए, रिवाइज कीजिए, लोगों से डिस्कस कीजिए, हेल्प लेनी चाहिए दूसरों की ले सकते हैं आप, बट उस तरीके से अटेम्प्ट कीजिए तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अष्टम स्थान जो होता है क्रॉनिक डिजीज़ का होता है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स का होता है, लाइफ के अंदर गेन भी देता है, लॉस भी देता है। गुरु की दृष्टि वहाँ पे आ रही है, गुरु की दृष्टि अच्छी है। देखिए, गुरु की दृष्टियाँ अच्छी होती हैं, लेकिन चूंकि गुरु जिसके नक्षत्र में है उससे इन्फ्लुएंस हो जाएगा। राशि भी में बैठा है उसके भी असर मिलेंगे, राहु की दृष्टि भी आ रही है तो भी असर मिलेगा, तो आपको करप्ट कर लेगा। अच्छी जगह पे भी आप गलती कर सकते हो, एंड रिजल्ट अच्छा ही रहेगा। मतलब आप 2 महीने अगर आपने संभाल लिए सब कुछ, तो 2 महीने के बाद जैसे नक्षत्र परिवर्तन होगा तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र के बाद में गुरु का अपना नक्षत्र आ जाता है, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो 2 महीने में आप पूरा जो भी काम कर रहे हो उसमें पूरे एफर्ट्स डाल दो, डाउन टू अर्थ होकर के, झुक करके, दब करके, चीज़ों को समझ करके, और ये समझ करके कि यार मुझे कुछ आता नहीं है, मैं आई एम अ लर्नर, लाइक ए बिगनर जो है आप चीज़ों करोगे चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो अष्टम स्थान क्योंकि चैलेंजेस का होता है, तकलीफ का होता है, एक्सीडेंट्स का होता है, तो हर चीज़ को संभाल के कीजिए।
अगर आपका कोई इनहेरिटेंस का मैटर हो उसको अच्छे से डील कीजिए, कोई इंश्योरेंस का मैटर हो उसको अच्छे से डील कीजिए, किसी भी टाइप का डिस्प्यूट हो उसको अच्छे से डील कीजिए, किसी भी टाइप की अगर आपको हेल्थ की चीज़ें दिख रही हैं आप इग्नोर मत कीजिए। मतलब बहुत लोग क्या होता है कि अपने आप ही ज्ञान लगा लेते हैं, आजकल गूगल पे जाके चेक कर लेते हैं, कोई भी सिम्टम अगर बॉडी के अंदर हुआ तो खुद ही नॉलेज अपनी डाल दिया गूगल के अंदर कि हाँ भाई ये हुआ है तो इसका क्या प्रभाव, उसका नहीं नहीं हम तो ये दवाई खा लेंगे हो जाएगा, कुछ नहीं, इट्स नथिंग। कोई भी चीज़ ऐसी मत इग्नोर कीजिए। अपनी नॉलेज पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, आपको ये मान के चलना चाहिए कि यार मेरे पास नॉलेज कम है, और जो जिसकी एक्सपर्टीज है उस पर्टिकुलर फील्ड में, हर जगह आप खुद डॉक्टर मत बनिए, हर जगह खुद आप वकील मत बन जाइए। अपनी नॉलेज को साइड में रखिए और लोगों से सलाह लेकर के चीज़ों करेंगे, चीज़ें रिजल्ट्स आपको बेहतर ही मिलेंगे। दसम घर पे करियर का हाउस है, वहाँ पे दे आपका स्टेटस का भी होता है। कितना भी अच्छा आपका व्यापार चल रहा हो, कितना भी आपका जॉब चल रहा हो, कितना भी समाज पे आपकी प्रतिष्ठा क्यों ना हो, इस 2 महीने में आप उस हर चीज़ में सोच समझ के काम कीजिए। आप हो सकता है बहुत बड़े आदमी हो समाज के, हो सकता है आपका सब कुछ अच्छा चल रहा हो और आपको लगता हो कि नहीं नहीं मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, आई एम टू गुड, मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा, मुझे यहाँ से अच्छे पैसे आएंगे, मुझे इस महीने प्रमोशन मिल ही जाएगा। आप एक्सपेक्ट कर भी रहोगे प्रमोशन कि नहीं नहीं अभी तो प्रमोशन में ड्यू है। तो एनर्जी आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है ताकि वो सब चीज़ें ना हो और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले। मिथुन राशि मिथुन लगन की अगर हम बात करें तो उनके लिए गुरु जो है लगन में आ गए हैं और लगन से वो पंचम स्थान को देख रहे हैं, सप्तम को देख रहे हैं, नवें स्थान को देख रहे हैं। और गुरु का लगन में आना ज्ञान का कारक है, लगन में बैठ गया है तो सीधी सी बात है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा, आपकी नॉलेज एक्स्ट्रा विजडम आपके पास आ जाएगी। आप एक अच्छी सोच लेके चलोगे। गुरु का हमेशा जो है लगन में बैठना आपका प्रोटेक्ट करता है, बेसिकली आपको प्रतिष्ठा देता है। गुरु प्रतिष्ठा का कारक होता है क्योंकि गुरु के साथ में ज्ञान कनेक्ट होता है, गुरु के साथ में धन कनेक्ट होता है, गुरु के साथ में भाग्य कनेक्ट होता है, गुरु के साथ में लाभ कनेक्ट होता है। तो लगन में अच्छी पोजीशन है, बट यही है कि लगन की अच्छी पोजीशन होकर कि आपके पास जो गुरु का आना, तो उस मैटर को लेकर के आपको कॉन्फिडेंस नहीं होना है क्योंकि वो आपके लिए अच्छा करेगा, वहाँ पे अच्छा करेगा आपके लिए, लेकिन आपको देखना है कि नहीं वो जो अच्छा कर रहा है उसमें आप और कॉन्फिडेंट मत हो जाओ, मतलब चीज़ों को आप इग्नोर कर दो। कुछ भी आपको अगर ऐसा लग रहा है कि लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं हो रही तो आप नहीं नहीं ये सब ठीक है, वो तो इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। डिसीजन लीजिए, सोच समझ के लीजिए। 5वां स्थान आपके बच्चों का होता है, आपकी एजुकेशन का होता है, आपकी बुद्धि का होता है। तो बच्चों के मैटर में, एजुकेशन के मैटर में, आपकी बुद्धि के मैटर में आप चीज़ों को सोच समझ के कीजिए। बच्चों को मैटर में कोई डिसीजन लेना है तो सिर्फ ये मत सोचिए कि नहीं मैं बाप हूँ तो मैं ही सही डिसीजन लूँगा, हो सकता है आपका डिसीजन गड़बड़ हो जाए। अगर बच्चों को कोई मैटर है, स्पेशली कोई मैटर ऐसा आता है जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं सबसे राय लेनी चाहिए, प्लीज़ राय लीजिएगा, खुद डिसीजन मत लीजिएगा। चाहे आपकी वाइफ हो, आपके भाई हो, आपके परिवार के लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हों, उनसे बात करके सलाह करके ही अपनी बच्चों की लाइफ का कोई डिसीजन लीजिएगा। बच्चों के मैटर में कोई डिसीजन बिना सोचे समझे किसी से मत लीजिएगा। इवन एजुकेशन के मैटर में आपको कुछ पढ़ाई करनी है, आप समझ नहीं पा रहे हो कि हमको क्या कोर्स करना चाहिए, आपके दिमाग में है कोई पर्टिकुलर कोर्स कि नहीं नहीं मैं ये पढ़ाई करूँगा, तो उसमें भी अगर आप दूसरों से राय लेंगे इस पीरियड में बेहतर रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका डिसीजन शायद गलत पड़ जाए। तो अगर राय लेके चलोगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि वो पंचम को भी देख रहे हैं, नवे घर को भी देख रहे हैं। गुरु ज्ञान के कारक हैं, गुरु एजुकेशन के कारक हैं। 5वां घर भी एजुकेशन का होता है, 9वां घर भी हायर एजुकेशन का होता है। तो चाहे नॉर्मल एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन हो, एजुकेशन के मैटर में बिल्कुल भी जो है सोच समझ के सुन के दूसरों की। समटाइम्स क्या होता है कि लोगों को पर्टिकुलर कोई फील्ड पसंद होती है, वो उसमें बहुत ही एक्साइटेड होते हैं, भले उस फील्ड का बहुत ज़्यादा स्कोप ना हो मार्केट के अंदर, और वो उसकी तरफ चले जाते हैं। तो हमेशा दूसरों को सुनिए, राय कीजिए, क्योंकि ये समय जो ऐसे डिसीजन होते हैं ये लाइफ बना भी सकते हैं, लाइफ बिगाड़ भी सकते हैं। तो पढ़ाई के मैटर में प्लीज़ अपने गुरुओं से, अपने दोस्तों से और पूरी रिसर्च करके ही अगर आपको कुछ हायर एजुकेशन के लिए जाना है तो सब्जेक्ट को चुनिए और उस पढ़ाई को आप करिए। अपने मन से, सिर्फ अपनी सोच से मत कीजिएगा नहीं नहीं इसका स्कोप बहुत है मैं तो कर लूँगा, दिस इज़ माई फील्ड, आई कैन डू इट। यू कैन डू इट, बट स्टिल फ्यूचर के हिसाब से आगे उसका कितना एक्सपोजर है उसका, या कितना उसकी ग्रोथ हो सकती है उस फील्ड में, वो आपको देखने समझने की बहुत ज़रूरत है। दूसरा सप्तम स्थान होता है, पत्नी का होता है, व्यापार का होता है, पार्टनरशिप का होता है। तो वहाँ पे भी जो है आप चीज़ों को अच्छे से डील कीजिए। पत्नी को अपनी बातें मत थोपिए उसके मैटर में, मतलब आप उसको इन्फ्लुएंस मत कीजिए ज़्यादा। सोच समझ के मिल
के काम कीजिए, हर एक की राय मशवरा लेके काम करेंगे तो बेहतर होगा। चाहे आपका बिजनेस के मैटर में अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो आप व्यापार करते हो, अगर आपको कोई डिसीजन लेने की बात आ जाती है इस वक्त, तो 4 लोगों से, अगर आप सोलो हो, आप प्रोप्राइटरशिप में काम करते हो, तो आप सेम बिजनेस करने वाले लोगों से ऑब्वियसली टच में रहते हैं, आप उनसे डिस्कस कीजिए कि मैं इस करने की सोच रहा हूँ, करना सही रहेगा कि नहीं करेगा। पार्टनरशिप में है तो अपने पार्टनर ज़रूर सलाह कीजिए, अपने मन से कोई डिसीजन मत लीजिए कि आपने अपने पार्टनर के ऊपर अपनी बात थोप दी। तो अगर आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखे चलोगे तो ये एनर्जी आपका कोई बिगाड़ नहीं पाएगी, क्योंकि वो चाहती है एनर्जी कि आप जो है आपकी ईगो हम डैमेज करें, ताकि आप नया इंसान बन के आओ। तो आप पहले से ही अपने आप को खुद ही तोड़ दोगे तो आपको रिजल्ट्स बहुत बेहतर मिलने लगेंगे। 2 महीने के बाद में जो भी डिसीजन आप ये 2 महीने में लोगे, ये आपके लिए बहुत बेहतर साबित होने वाले हैं जब नक्षत्र परिवर्तन हो जाएगा। कर्क राशि, कर्क लग्न की अगर हम बात करें तो उनके लिए गुरु 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और उनकी दृष्टि जो है वो चौथे घर पे आएगी, छठे घर पे आएगी और 8वें घर पे आएगी। 12th हाउस जो होता है बेसिकली खर्चे का होता है, फॉरेन का होता है, चैरिटी का होता है और जेल को, हॉस्पिटल को भी दिखाता है, आइसोलेशन को दिखाता है, बेसिकली छुपे हुए शत्रुओं को भी दिखाता है। तो यहाँ पे हम 12th हाउस समझते हैं, गुरु धन के कारक हैं, 12th हाउस में जा गए हैं, चले गए हैं तो घर पैसा बहुत खर्च कराएंगे आपका, चैरिटी करा सकते हैं और फॉरेन जो है ट्रैवल करा सकते हैं। 12th हाउस की जो एनर्जी होती है वो वहाँ पे लेके बैठे हुए हैं। अगर आपको विदेश जाना है, पैसे खर्च करने हैं, तो भले आपके पास पैसे हो, आपकी प्लानिंग हो, तो हर चीज़ को आप सोच समझ के कीजिए। अगर आप बहुत लंबा खर्चा प्लान करके रखे हुए हैं तो उसको देखिए कि कहाँ पे बेहतर हो सकता है, कहाँ पे हम ज़्यादा खर्चा ना करें तो उससे बगैर भी काम चल सकता है। तो आपको अपने खर्चों पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का भी होता है, तो किसी भी इन्वेस्टमेंट को लेकर के आपको सोचना है कि आप सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट में आप कहीं पैसा तो नहीं लगाने जा रहे हो। तो बेसिकली मनी मैटर को लेकर के आपको हमेशा ख्याल रखना है कि कोई भी ऐसी डिसीजन ना लें कि जहाँ पे आपको थोड़े झटके मिल जाएं या कोई तकलीफ आ जाए। दृष्टि उसकी चौथे घर पे आ रही है। चौथा घर जो है वो हमारी प्रॉपर्टी का होता है, हमारे घर का होता है, हमारे सुखों का स्थान होता है। तो वहाँ पर जो गुरु की एनर्जी आ रही होगी, मैंने बताया 12th हाउस खर्चों का होता है, चौथा घर प्रॉपर्टी का होता है। तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाले हो, आपने डील करके रखी हुई है, तो प्लीज़ इवैल्यूएट कर लीजिए। हो सकता है कि आप 100 रुपये की चीज़ 110 रुपये में खरीद रहे हो या 150 रुपये में खरीद रहे हो, कि आपको लग रहा होगा नहीं ये तो इससे अच्छी जगह मुझे मिल ही नहीं सकती है, तो अगर ये ज़्यादा पैसे ही मांग रहा है तो मैं देने को तैयार हूँ। ऐसा कुछ नहीं, और कॉन्फिडेंस मत कीजिए। प्रॉपर्टी के मैटर में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। छठा घर को भी देख रहा है, छठा घर लीगल मैटर भी होता है, तो बहुत और कॉन्फिडेंस में लीगल मैटर में इशू हो सकता है। आप मान लो प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, कोई लीगल डिस्प्यूट हो सकता है, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो सकता है। जब भी जो दशा या जो ट्रांजिट होता है वो सारे हाउसेस रिजल्ट देते हैं, जहाँ जहाँ दृष्टि जारी होती है, जहाँ जहाँ का ओनर है, जहाँ बैठा हुआ है, तो इतने सारे हाउसेस की कंबाइंड एनर्जी मिलती है आपको। बाकी ट्रांजिट जो है उसको फ्रक्टिफाई करता रहता है, कहाँ पे ज़्यादा हमको असर दिख रहा है। तो चूँकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि छठे घर पर भी दृष्टि जारी, छठा घर गुरु का ही घर है, अपना घर है उनका। और तो आपको उन सब मैटर्स में, जिससे मैंने बताया, लीगल मैटर्स में, कर्जे के मैटर में, कोई डिस्प्यूट हो, एनिमीज़ हो, डिजीज़ हो, किसी भी चीज़ को लाइटली नहीं लेना है, हर चीज़ को सोच समझ करना है, डिस्कस करके काम करिएगा। चाहे आपका लीगल मैटर हो, चाहे आपके डिस्प्यूट का मैटर हो, एनिमीज़ का मैटर हो, कोई डिजीज़ हो, कर्जा भी लेना हो। तो क्योंकि चौथे घर को देख रहा है, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ऑब्वियसली हर कोई इस वक्त सबके पास रेडी कैश नहीं होता है, लोग कर्जा भी लेते हैं, कर्जा लेके भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आपको इन सब मैटर में ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो अष्टम स्थान को भी देख रहा है। अष्टम स्थान भी जो है वो त्रिक हाउस होता है, वहाँ पे अच्छी एनर्जी नहीं होती है, अष्टम को भी एक्टिव कर रहा है। और तो आपको, और वहाँ पे राहु वहीं से बैठ के देख रहा है। तो आपको कोई भी मैटर में, चाहे 4 एरिया आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के, लीगल मैटर्स, एनिमीज़, डिजीज़ और किसी भी टाइप का सडन इवेंट्स जो होता है 8th हाउस, उन सब मैटर्स में आप ख्याल रखिए। उन एरियाज़ को लेकर के हर चीज़ सोच समझ के डिस्कस करके कीजिएगा। सिंह राशि, सिंह लग्न की अगर हम बात करें तो उनके लिए गुरु जो है 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और उनकी दृष्टि जो है तीसरे घर पे जा रही है, 5वें घर पे जा रही है और 7वें घर पे जा रही है। 11वां घर बहुत अच्छा हाउस होता है, कोई प्लैनेट वहाँ जाता है तो अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि इच्छा पूर्ति का होता है, लाभ का होता है। 11वें घर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी इवेंट के आपकी लाइफ में होने के लिए 11वें घर का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे गुरु अच्छा करेंगे, अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन जब फेज़ आता है, मैंने बताया कि एक समय एक जैसा हमेशा नहीं रहता है।
तो जो भी जर्नी चल रही होती है 2 महीने में आपको बहुत संभल के काम करने की ज़रूरत है। पैसे के मामले में, इच्छा पूर्ति के मामले में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ओवर एम्बिशियस नहीं हो जाना है। तीसरे घर को देख रहा है तो कम्युनिकेशन के मैटर में आप यू मे बी वेरी ब्रिलियंट इन टॉकिंग, यू मे बी वेरी वेरी नॉलेजेबल, आपको मालूम है डील कैसे क्रैक करना है, लेकिन इस वक्त थोड़ा एनर्जी उसको अच्छी नहीं मिल रही है। राहु भी देख रहा है, राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो तीसरे घर को देखेगा तो आपकी डील खराब कर सकता है। और वो खराब तभी होगा जब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, जब आप डॉक्यूमेंट पढ़ोगे ठीक से नहीं और साइन कर दोगे, या आप अच्छे से चीज़ों को समझोगे नहीं, एनालाइज नहीं करोगे, आप डिसीजन ले लोगे, या आप अपने कम्युनिकेशन से आपको लगेगा कि आपने तो तीर मार दिया, लोगों को कन्विंस कर दिया है और सब काम बढ़िया हो जाएगा, वो आपको तकलीफ आ सकती है वहाँ पे। तो सोच समझ के काम कीजिएगा, एनर्जी मैटर्स, आप सोच समझ काम करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। पाँचवें घर को देख रहे हैं तो आपकी एजुकेशन के मैटर में, आपकी बच्चों के मैटर में, अगर शेयर मार्केट में डील करते हैं लोग, स्पेकुलेशन का भी 5वां होता है, आपकी बुद्धि का होता है, तो वहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाइए, क्योंकि ये गुरु की हम बात कर रहे हैं, गुरु नॉलेज की बात करता है। तो गुरु 5वें घर को देखा, 5वें घर एजुकेशन का भी होता है, तो पढ़ाई के मैटर में एग्जाम हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, आप ओवर कॉन्फिडेंट, हमने तो सब पूरे साल पढ़ाई की है, एग्जाम तो मैं यूँ क्लियर कर लूँगा, गड़बड़ हो जाएगी। अगर आपका कोई एग्जाम होने वाला है इस पीरियड में, पढ़िए, रिवाइज कीजिए, ओवर कॉन्फिडेंट होती है, आपको सब आता है। बुद्धि के मैटर में सोच समझ के काम कीजिए, स्पेकुलेशन में अगर शेयर मार्केट में डील करते हो तो बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाएगा कि आपको शेयर की बहुत नॉलेज है, आप तो अभी ये शेयर खरीदोगे, ये बेचोगे, आपको पूरा मालूम है ट्रेंड कैसे चल रहा है। प्लीज़ ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाइएगा, क्योंकि गुरु स्टॉक का कारक भी होता है, शेयर का कारक गुरु ही होता है। 5वां घर जो है गुरु की राशि है और अपने घर को देख रहा है, लेकिन थोड़ी एनर्जी अच्छी नहीं है, तो आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है कि कोई भी काम सोच समझ के करना है, चाहे आपका एजुकेशन का मैटर हो, बच्चों का मैटर हो, शेयर में डीलिंग का मैटर हो, किसी भी टाइप का कोई काम अगर कर रहे हो तो आपको सोच समझ के करने की ज़रूरत है। सप्तम स्थान आपकी पत्नी का होता है, आपके बिजनेस का, बिजनेस पार्टनर का, लोगों से डीलिंग का होता है, तो यहाँ पे भी दृष्टि आ रही है। तो पत्नी के मैटर में आप मिल के कोई भी लाइफ के डिसीजन लेने हो, पत्नी के साथ में कीजिए, अपनी बातें उसको मत खोजिए, थोपिए। आप भले ही कितने ब्रिलियंट हो, नॉलेजेबल क्यों ना हो, पत्नी शायद आपकी उतनी नॉलेजेबल नहीं हो, लेकिन यहाँ पे आप उसकी भी सुनिए, उसको कॉन्फिडेंस लेके कोई डिसीजन लीजिए, क्योंकि 11th हाउस सोशल सर्किल का भी होता है, इच्छा पूर्ति का होता है। अगर आपकी कोई इच्छाएं हैं, यू वांट टेक डिसीजन, सम बिग डिसीजन लाइफ, पत्नी को कॉन्फिडेंस लीजिए, क्योंकि वो आपके ढांगनी है, आप उससे बात कीजिए, समझिए। ये मत सोचिए कि मैंने डिसाइड कर लिया बस वही सही है, पत्नी से पूरी राय करके काम करेंगे, बेहतर होगा। बिजनेस के मैटर में, बिजनेस पार्टनरशिप के मैटर में अगेन आपको डिसीजन बहुत सोच समझ के लेने हैं। व्यापार में सिर्फ अपनी मत चलाइए, पार्टनर्स की भी सुनिए, लाइक माइंडेड लोगों से कोई भी डिसीजन लेना है, कुछ नया आप एक्सपेंशन करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो तो आप कीजिए, क्योंकि गुरु वहाँ अच्छा फल देने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन वो एक लंबा समय है, बीच बीच के पीरियड हर समय एक जैसा नहीं रहता है, तो आप इस चीज़ को समझ के काम करोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि अगर आप सोच समझ के काम करोगे तो चीज़ें बेहतर ही हो जाएंगी, क्योंकि राहु माया है, राहु वहाँ पे आपको स्मार्ट भी बनाएगा, लेकिन चूँकि आर्द्रा नक्षत्र है, रुद्र का, रुद्र डेटी हैं, तो थोड़ा सा आपको सीख जरूर देने के लिए वहाँ बैठे हैं, तो ध्यान करके आप काम करोगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। कन्या राशि, कन्या लग्न की अगर हम बात करें तो उनके लिए गुरु जो है 10वें घर में ट्रांजिट कर रहे हैं। गुरु की दृष्टि 2nd हाउस पे जा रही है, गुरु की दृष्टि 4थे घर पे जा रही है, गुरु की दृष्टि 6ठे घर पे जा रही है। देखिए 10वें घर में गुरु बैठ गए हैं, 10वां घर हमारे कर्म का होता है, हमारे प्रोफेशन का होता है और हमारे स्टेटस का होता है। तो गुरु की अच्छी पोजीशन है वहाँ पे, 10वें घर में बैठ गए हैं, तो आपके स्टेटस में वहाँ पे वृद्धि कर रहे होंगे। लेकिन अपने स्टेटस को लेकर के, अपने काम को, अपने प्रोफेशन को लेकर के अगर चीज़ें बहुत अच्छी हैं और आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो, क्योंकि गुरु नॉलेज भी होता है, ज्ञान होता है, और तो अगर आपको लगता है कि हम वहाँ पे जो है बहुत अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे हुए हैं, हमारे जो डिसीजन हम लेंगे वो सही होंगे, समाज में हमारी प्रतिष्ठा बहुत है, हमारी बात को कोई इनकार नहीं करेगा। अगर व्यापार में मैं कोई डिसीजन लेता हूँ या कुछ नया करना चाहता हूँ तो सब मेरे साथ खड़े होंगे। 2 महीने के लिए आपको संभल कर रहना है और कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, चीज़ों को सोच समझ के करना है। अगर व्यापार भी करते हो या कहीं काम भी करते हो, आप अच्छी पोस्ट पे भी कंपनी के अंदर हो, अपने कलीग के साथ में, अपने वर्कर्स को वर्क के साथ में, कंपनी के मैटर में, कंपनी के हित में मीटिंग करके डिसीजन लीजिए। अपनी बात ही मत रखिए कि नहीं नहीं हमने सोच लिया है और हमारा बहुत एक्सपीरियंस है, यही चीज़ सही होगी हमारी कंपनी के लिए, हमारे व्यापार के लिए। आपको ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि आपकी प्रतिष्ठा में, आपकी कंपनी काम में भी डेंट लग सकता है। 4थे घर को देख रहे हैं, सबसे पहले उनकी दृष्टि जो है 2nd हाउस में जा रही है। 2nd हाउस धन का स्थान होता है, धन के स्थान को देख रहे हैं। तो अगर आप
यहाँ पे चीज़ें बेहतर करके रखोगे कर्म में तो धन के मैटर में चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, नहीं तो अगर यहाँ पे चीज़ें आपकी गड़बड़ हो जाएंगी तो धन के मैटर में चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो धन के मैटर में भी आपको, क्योंकि हम कोई भी व्यापार में डिसीजन लेते हैं तो मनी को दिमाग में रख के करते हैं। हम यही सोच लेते हैं कि हम ये काम करेंगे तो बहुत पैसा कमाएंगे। मेरा एक्सपीरियंस कभी सही खराब नहीं होता है और मैंने अभी तक हमेशा लाइफ में सब कुछ अच्छा किया है। सो यानी धन को लेकर के आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, क्योंकि आप उस कर्म से धन को कनेक्ट, हर कोई आदमी कर्म को धन से कनेक्ट करता है। तो हर चीज़ सोच समझ के डिसीजन लेंगे तो चीज़ें बेहतर रहेंगी। चौथा घर आपके परिवार का होता है, आपके सुख स्थान होता है, आपकी प्रॉपर्टी का होता है। गुरु की दृष्टि वहाँ पे आ रही है तो वहाँ के मैटर में भी लेकर के, घर के सुख को लेकर के, क्योंकि परिवार जो होता है सिर्फ एक आदमी से नहीं होता है। हमारा घर हम सबसे मिल के बना होता है, चाहे हमारी बीवी हो, बच्चे हों, माता पिता हों, सब लोग हों। तो सबको साथ में लेके चलिए, आप अपनी बात मत खोपिए, आपकी अपनी एनर्जी जो है वहाँ पे मत लेके जाइए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी एनर्जी आपकी एनर्जी सही हो सकती है लेकिन तब भी कहीं ना कहीं उसमें डेंट लगने के चांसेस हैं। तो जिन लोगों की, मैंने बोला कि जो ओवर करके रखते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट है, चैलेंज उनको आएगा। जो ऑलरेडी डाउन टू अर्थ लोग हैं उनको चैलेंज नहीं आएगा। गुरु की दृष्टि शुभ है, चौथे घर में शुभता लेके आएगी, लेकिन वो आपके को लेकर के थोड़ी चैलेंजेस वहाँ पे आ सकते हैं कि आप शुभ तो होगा लेकिन आपके साथ संबंध परिवार में खराब हो जाए। तो वहाँ की थोड़ी सी जो है, चाहे वो आपके प्रॉपर्टी को लेकर के आपका कोई कॉल हो, किसी भी कॉल को लेकर के आप सोच समझ के सबको साथ में लेकर के काम करोगे और दब के रहोगे, चीज़ें बेहतर होंगी। छठे घर को देख रहे हैं, छठा घर कर्म का होता है, डे टू डे एक्टिविटीज़ का होता है, जो नौकरी लोग करते हैं उनका होता है। ट्रिक हाउस है, एनमीज़ का होता है, लीगल मैटर्स का होता है, डिजीज़ का होता है, हमारे कर्जे का होता है। 10 नंबर से वहाँ पे भी देख रहे हैं, तो उस मैटर को लेकर के आप नौकरी करते हो तो नौकरी में सबको साथ लेके चलिए, दब के रहिए, हर आदमी की वैल्यू कीजिए, उनको समझिए। बीमारी है कुछ तो ध्यान रखिए कि उसको इग्नोर नहीं करना है। कोई चैलेंजेस हैं, लीगल मैटर्स हो आपके व्यापार को लेके, किसी भी टाइप को लेकर के, तो आपको हर चीज़ को बहुत सोच समझ कर करना है। कितना भी आपकी पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, आपका केस बहुत स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, हर चीज़ को सोच समझ के करेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। क्योंकि थोड़ा सा चैलेंजेस आने की संभावना यहाँ बढ़ जाती है, जहाँ ही जैसे ही आप थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हुए या अपने मन से करने की कोशिश की, आपको लगा कि जो आप डिसीजन ले रहे हो वही सही है, बाकी सब बेकार है, झटके आ सकते हैं। तुला राशि, तुला लगन की अगर हम बात करें तो उनके लिए गुरु का जो ट्रांजिट हो रहा है 9वें घर में हो रहा है। गुरु की दृष्टि जो है वो लगन पे आ रही है और 3rd हाउस पे आ रही है, पंचम स्थान पे आ रही है। तुला वालों के लिए 9वां घर भाग्य स्थान होता है, गुरु भाग्य कारक वहीं बैठ गए हैं, और तो काफ़ी कॉन्फिडेंस आप महसूस कर रहे होगे। आपको लग रहा होगा कि भाग्य मेरा साथ दे रहा है, जो मैं चाहता हूँ कर रहा हूँगा। अगर एजुकेशन कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको लगता होगा कि हाँ भाई, मैं तो टॉप कर जाऊँगा और मुझे तो सब आता है, मैंने तो इतनी पढ़ाई कर ली है, मैं तो ब्रिलियंट हूँ, ऐसा ऐसा। तो थोड़ा वहाँ पे झटके लग सकते हैं अगर, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस आपको नहीं रखना है। गुरु ज्ञान है और ज्ञान के घर में बैठा हुआ है, तो ज्ञान को लेकर के आपको अपने आप को, अपने को औरों से बहुत ऊपर नहीं समझना है। आपके अंदर भले ही कितना ज्ञान हो, लेकिन इस वक्त आपको थोड़ा दब के रहना है, चीज़ों को समझना है। अगर आप हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई करना चाह रहे हो, तो आपको जो भी सब्जेक्ट चूज़ करना है बहुत सोच समझ के करना है। सिर्फ अपने हिसाब से नहीं चलना है कि नहीं मुझे ये पढ़ाई अच्छी लगती है या मैं इसमें बहुत अच्छा कर पाऊँगा, भले उसका आगे स्कोप कोई ना हो। तो हमेशा अपने माँ बाप की, अपने दोस्तों की, अपने गुरुओं की राय लेकर के ही हायर एजुकेशन में आप जाना चाहते हो उसको सिलेक्ट कीजिए, चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। क्योंकि एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, क्योंकि लगन को देख रहा है, आपको देख रहा है, पंचम स्थान को देख रहा है, पंचम भी एजुकेशन का स्थान होता है। तो 9वें घर को लेकर सबसे पहले आपको ख्याल रखना है हायर एजुकेशन भाग्य को लेकर के। फिर लगन को देख रहा है, लगन जो है आप, सीधी सी बात है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत लेवल बहुत बढ़ा देगा, वो भाग्य स्थान से बैठ के आपको देख रहा है, आपको ब्लेस कर रहा है। तो आपको उस वक्त लगेगा कि आई एम वेरी इन कम्फर्ट पोजिशन, जो मैं करूँगा सही करूँगा। और तो आपको वो जो फीलिंग है सब कुछ अच्छे की, वो आपको निकालनी पड़ेगी। आपको मान के चलना पड़ेगा, नहीं मैं भी आम इंसानों जैसा हूँ। सबसे राय लीजिए, सबसे मशवरा कीजिए, अपनी बात मत थोपिए। अगर आप पढ़ाई करते हो तो अपने टीचर्स से, अपने साथ के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बातें कीजिए, समझिए, अपने आइडियाज़ दीजिए, उनसे भी सुनिए। चाहे आप परिवार में हो, अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो परिवार के मैटर में आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है कि हम सबको साथ में लेकर चलना है, सबकी सुनना है।
भले ही आप कितने ब्रिलियंट हो, आप कितने भी क्वालिफाइड क्यों ना अपने परिवार में, आप अकेले ऐसे हो बहुत आप पढ़े लिखे हो गए, ब्रिलियंट हो, बड़ी टॉप पोजीशन पे हो गए, लेकिन यहाँ पे आपको 2 महीने ये भूल जाना पड़ेगा कि आप टॉप पोजीशन पे हो। सबके साथ में आम तरीके से बातें कीजिए, आपके लिए चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तीसरा घर को देख रहा है, तीसरा घर जो है वही है, तीसरा घर कम्युनिकेशन का है, आपके पराक्रम एफर्ट्स का होता है। तो किसी भी चीज़ को लेकर और कॉन्फिडेंट मत जाइए कि आपने अभी तक लाइफ में जो भी डिसीजन सही हुए हैं तो अभी भी से डिसीजन सही हो जाएगा। आप बहुत हिम्मती हो, बहुत डेयरिंग हो, कुछ भी कर सकते हो। आप तो बात करने में माहिर हो, आप तो किसी को भी बातों से इम्प्रेस कर सकते हो, अपनी कोई भी डील निकाल सकते हो। आप बहुत पढ़े लिखे हो, कोई भी डॉक्यूमेंट तो आप यूं ही थोड़ा बहुत ही पढ़ करके आप उसको साइन कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों का आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। कोई डील साइन करते हो, क्योंकि अधिकतर क्या होता है लीगल डॉक्यूमेंट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि नहीं तो मैं डाइल कोई नई चीज़ नहीं है तो इस टाइप की डील में साइन करता रहता हूँ। प्लीज़ चेक कीजिए, पूरा पढ़िए, और ये मत सोचिए आपको सब कुछ आता है, आपने 10 डॉक्यूमेंट साइन कर लिए हैं तो इस बार भी हो जाएगा। आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। अपने कम्युनिकेशन पे कोई भी डील क्रैक करने जा रहे हो, आप बातों से आपको लगता है आप लोगों को जीत लोगे, अपना सिक्का बढ़ चला दोगे आप लोगों को, तो थोड़ा सा दबके रहिए, क्योंकि शायद एनर्जी सही नहीं होगी तो जितना स्मार्ट आप बन के डील करने की कोशिश कर रहे हो अगले अगले आदमी को शायद ख़राब लग सकता है या बुरा लग सकता है, या वो आपसे इम्प्रेस ना भी हो सकता है और डील फॉल फ्लैट। तो ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो हिम्मत पे कंट्रोल कीजिए, सब कुछ सर्च हर चीज़ एक लेवल में कीजिए। डाउन टू अर्थ होने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त। उसके बाद पंचम को देख रहा है आपके बच्चों का, पढ़ाई का, बुद्धि का, और स्पेकुलेशन का, शेयर मार्केट में डीलिंग का। तो उन सब मैटर्स में लेकर के, पढ़ाई को लेकर के जिसमें मैंने बताया, ध्यान रखिए, सबकी सबकी सुनिए, सबकी राय मशवरा लीजिए। लाइफ का कोई मैटर हो उसको डिस्कस कीजिए। अपने बच्चों के मैटर में भी सिर्फ आप डिसीजन मत लीजिए, आपकी वाइफ भी होंगी, आपके माँ बाप भी होंगे, और भी लोग होंगे जो आपके हित में सोचते होंगे। सबकी राय मशवरा लेकर के बच्चों के मैटर में कोई डिसीजन लीजिए। अपनी पढ़ाई के मैटर में भी, पाँचवा अगर आपकी पढ़ाई का भी होता है। बाकी शेयर मार्केट में डील करते हैं तो शेयर में डील करने से पहले एक स्पेकुलेशन होता है, किसी भी टाइप का जो गैम्बलिंग आप करते हो। देखिए सिर्फ शेयर मार्केट की हम बात करते हैं ऐसा नहीं है, समटाइम्स हम किसी व्यापार में पैसे लगा देते हैं, हम ये सोच के चलते हैं कि ये व्यापार सही जाएगा और मेरा दोस्त है, मेरा भाई है और वो कर रहा है तो मैं पैसे अपने लगा दूँ और श्योर शॉर्ट पैसे आने वाले हैं क्योंकि ये व्यापार तो बहुत सक्सेसफुल है। तो ये भी स्पेकुलेशन हो गया, क्योंकि जो काम आपने किया नहीं तो आप स्पेकुलेट कर रहे हो दुनिया को देख करके कि आप करोगे तो आपके लिए भी अच्छा हो जाएगा। प्लीज़ सोच समझ के काम कीजिए हर चीज़ को। कितना भी आपको किसी चीज़ की नॉलेज है, डिसीजन जो है सोच समझ के 10 लोगों की राय मशवरा करके करोगे, चीज़ें बेहतर ही होंगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न की अगर हम बात करें तो उनके लिए गुरु जो है वो अष्टम स्थान से ट्रांजिट कर रहे हैं और उनकी दृष्टि 12वें घर पे जा रही है, सेकंड हाउस पे जा रही है और चौथे घर पे जा रही है। 8वां ट्रिक स्थान होता है, एनर्जी अच्छी नहीं होती है। 8वें घर से हम क्रॉनिक डिजीज़, एक्सीडेंट्स, इंश्योरेंस का मैटर, इनहेरिटेंस का मैटर, टैक्स मैटर, हेवी इंडस्ट्रीज़ को देखते हैं, माइंस का काम जो करते हैं, छुपी हुई चीज़ों को दिखाता है बेसिकली, जो सीक्रेट एक्टिविटीज़ होती हैं, सीक्रेट सर्विसेज में लोग काम करते हैं। और बट बहुत स्पिरिचुअल हाउस होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का भी हाउस होता है, तो ऑलरेडी वहाँ पे एनर्जी वो है। और यहाँ पे फिर गुरु है, आद्रा नक्षत्र में आ गया है, तो आपको सिर्फ जो है इस पीरियड में किसी भी मैटर को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, किसी चीज़ को अवॉइड नहीं करना है, किसी चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, चाहे वो हेल्थ का मैटर हो या कोई टैक्स मैटर हो या किसी भी टाइप की आपकी डीलिंग हो, फॉरेन एक्सचेंज में डीलिंग हो, फॉरेन से डीलिंग हो, माइंस बिजनेस का भी आप काम करते हो, बिजनेस करते हो, व्यापार करते हो, 8th हाउस रिलेटेड कोई भी काम, हर चीज़ को सोच समझ के कीजिएगा, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, क्योंकि वो वैसे ही उस हाउस की एनर्जी अच्छी नहीं होती है और बहुत कुछ डिपेंड करता है ओवरऑल चार्ट के ऊपर। लेकिन ये 2 महीने का समय आपको हर चीज़ को ठोक बजा के करना है, तो रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। 12वें घर को भी देख रहा है, 12वां घर जो है खर्चे का होता है, इन्वेस्टमेंट का होता है, लॉसेस का भी होता है, पैसे खर्च करने हैं, इन्वेस्टमेंट करना है, फॉरेन से डीलिंग करनी है, सोच समझ के कीजिए। पैसे आएंगे, लेकिन 2 महीने में आप अगर आज किसी चीज़ की नींव रखोगे किसी भी काम की और टाइम दोगे सोच समझ के, तो रिजल्ट्स आपको अच्छा ही मिलने वाला है, क्योंकि वो सेकंड हाउस को भी देख रहे हैं, सेकंड हाउस उन्हीं का है, गुरु उसके लॉर्ड हैं और धन के लॉर्ड होकर के अष्टम में बैठ करके सेकंड हाउस को देख रहे हैं। तो धन के लिए पोजीशन अच्छी है, लेकिन वही है कि ओवरबोर्ड नहीं हो जाना है, हर चीज़ सोच समझ के करना है, चाहे वो पर पैसे खर्च, क्योंकि 12th हाउस पैसे खर्च करने का होता है, पैसे खर्च करने के लिए आ रहे हैं,
पैसे कहाँ से देखते हैं? हम सेकंड हाउस देखते हैं। पैसे आप तब खर्च करोगे जो आपके पास एक्यूमुलेटेड वेल्थ होगी, पैसा आपके पास इकट्ठा होगा। तो आप पैसे खर्च करते वक्त आप इतना मत सोच रहे हो, नहीं नहीं ये तो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मुझे तो इतना पैसा मिलेगा, उतना पैसा मिलेगा। तो ओवर कॉन्फिडेंट इन्वेस्टमेंट को लेके मत हो जाइएगा। पैसे के मैटर में जो भी आपको खर्चा करना सोच समझ कीजिए, कंजूस बन जाइए। आप बड़े कितने बड़े दिलेर क्यों ना हो, आप बिल्कुल कंजूस बन जाइए इस पीरियड में। काम तो आपका होगा लेकिन आपकी सेविंग्स भी हो जाएंगी इस पीरियड में, और आपको कोई झटके ऐसे नहीं लगेंगे। उसके बाद चौथे घर को देखा, चौथा घर आपके सुख स्थान है, प्रॉपर्टी का स्थान होता है, माँ का स्थान होता है, अष्टम की एनर्जी है, वहाँ से देख रहे हैं। चौथे घर में राहु ऑलरेडी बैठे हुए हैं, वहाँ से देख रहे हैं। तो कोई भी डिसीजन आपका खराब हो जाएगा इस पीरियड में, तो कहाँ पर असर पड़ेगा? आपके सुख स्थान पर पड़ेगा, क्योंकि तकलीफ किसको होगी? आपको होगी। तो आपका कंफर्ट लेवल, और आपको तकलीफ होगी तो सीधे आपके पूरे परिवार को तकलीफ होती है। जो वो एनर्जी लेकर के आप घर के अंदर आते हो, तो आप अगर दुखी होते हो तो आपकी बीवी बच्चे सब दुखी हो जाते हैं, तो सुख की हानि हो जाती है। तो यहाँ पे आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है कि चीज़ें ऐसी ना हो जाएं 2 महीने के आपके डिसीजन में कि आपको वहाँ पे उस 2 महीने के चैलेंज फेस करना पड़े। हालांकि वो चैलेंज अगर आप फेस कर भी जाओगे, लेकिन उसके बाद में आपके लिए चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बट मैं कहता हूँ कि 2 महीने भी क्यों फेस करो, आप उस एनर्जी को अंडरस्टैंड करके उस हिसाब से बिहेव करो। बाकी समय तो अच्छा आने वाला है, एक बार यार आधा नक्षत्र निकल जाएगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। धनु राशि धनु लग्न की अगर हम बात करें तो उनके लिए गुरु जो है वो सप्तम स्थान से ट्रांजिट कर रहे हैं। गुरु की दृष्टि जो है एक 11वें स्थान पे जा रही है, एक लग्न पे जा रही है और तीसरे स्थान पे जा रही है। 7वां स्थान जो है वो आपके स्पाउस का होता है, आपके बिजनेस का होता है, बिजनेस पार्टनर का होता है, जिनसे भी आप लाइफ में डील करते हो उनके साथ होता है। गुरु वहाँ बैठे हुए हैं, आधा नक्षत्र से जाएंगे। तो अगर गुरु को लेकर के वहाँ पे चूंकि एक कंफर्टेबल पोजीशन है, लगन को देख रहे हैं, लगन लॉर्ड के साथ में घर में बैठे हैं, तो उस जगह पे आपका डोमिनेंस बहुत रहेगा। तो अगर आप ज़्यादा डोमिनेंस हो रहे हो, ओवर कॉन्फिडेंट हो बिजनेस के मैटर में, पार्टनर के मैटर में, बीवी के मैटर में, अपनी बातें चलाना चाह रहे हो या अपनी ही कह रहे हो, उनकी नहीं सुन रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि आपको ज़्यादा जानकारी है, आपके पास ज़्यादा ज्ञान है, तो यहाँ पे अपनी एनर्जी को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आप अच्छे से बिहेव करोगे, सबको साथ में लेके चलोगे, बिजनेस में कोई डिसीजन लोगे तो डिस्कस करके करोगे। अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनर से राय मशवरा करके करोगे। परिवार के मैटर में कोई डिसीजन लेना है तो आप पत्नी से पूरा डिस्कस करके करोगे। सिर्फ ये नहीं सोचोगे कि पत्नी को ज़्यादा अक्ल नहीं है, मुझको ज़्यादा अक्ल है, और या इस बारे में, इस फील्ड के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी है तो मैं उससे राय क्यों लूँ। बिल्कुल मत कीजिएगा ऐसा, सबको साथ में लेकर करिएगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी आपके लिए। 11वें स्थान को देख रहे हैं, लाभ का स्थान है, इच्छा पूर्ति का स्थान है, आप सोशल सर्किल का है, आपके भाई बहनों का है। तो भाई बहनों के मैटर में अच्छे संबंध बनाइए, भाई बहनों से अच्छे से डील कीजिए। अगर कुछ उनके मैटर में आपको कुछ ईगो लेके चल रहे हो तो ईगो ब्रेक कीजिए, खुद ही दबिए जाइए। अगर आप उनसे बात नहीं हो रही है, उनसे मिलिए, बातें कीजिए। अपने सोशल सर्कल में जो भी आपका सर्कल हो, जहाँ भी आप जाते हो, अगर आपको लगता है वहाँ पे कम क्वालिफाइड लोग हैं या कम पैसे वाले लोग हैं या उनसे आप डील अच्छे से नहीं करते हो, या आपको लगता है कि वो आपके स्टेटस के नहीं है, प्लीज़ झुक जाइए, मिलिए, बातें कीजिए। रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे, अच्छी एनर्जी रहेगी, इच्छा पूर्ति भी होगी, सब कुछ होगा। एनर्जी मैटर्स। लगन को देख रहा है, लगन तो आपको, जैसे मैं बताया कि आपके डिसीजन होंगे जो भी आपको करना है, तो हर डाउन टू अर्थ होकर रहिए, हर चीज़ को समझिए। इस ज्ञान जो आपके पास, धनु राशि ज्ञान की राशि होती है, गुरु उसके लॉर्ड होते हैं, उस ज्ञान को सही रास्ते पे लेके जाइए। ज्ञान ही होने का मतलब ये नहीं होता है कि जिनके पास ज्ञान नहीं है वो कुछ नीचे, आपसे डाउन हो, नीचे हो गए, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू हर एक कीजिए, यही तो ज्ञानी का काम है कि सबको साथ में लेके चलना। तीसरे घर पे दृष्टि जा रही है, तीसरा घर जो है आपके कम्युनिकेशन का होता है, पराक्रम का होता है, एफर्ट्स का होता है। तो यहाँ पे भी जो है कोई भी कम्युनिकेशन, कोई भी एफर्ट्स डालिए, कोई भी डिसीजन लीजिए, सोच समझ के कीजिए। कॉन्फिडेंस में ओवर कॉन्फिडेंट होकर मत काम कीजिए। बातें भी करनी है, किसी से डील भी करनी है तो अच्छे से कीजिए। पेपर डॉक्यूमेंट साइन करने को होता है, किसी भी टाइप का जो थर्ड हाउस से रिलेटेड काम करते हैं लोग, कमीशन एजेंट्स होते हैं, सोशल मीडिया राइटर, टीचर्स होते हैं, क्योंकि वो पराक्रम एफर्ट्स का भी होता है, तो वहाँ पे देख रहा है तो आपका पराक्रम एफर्ट तो बढ़ेगा, लेकिन उतना ना बढ़ जाए कि आपको कहीं तकलीफ मिले है। एनर्जी जो है वो क्योंकि गुरु की सही नहीं रहेगी इस वक्त, राहु की दृष्टि, राहु के नक्षत्र से जा रहे हैं, रुद्रा लॉर्ड हैं, तो आपको अगर देखिए, आप अगर कहीं कुछ अलग तरीके से आपने काम किया, दम्भ में काम किया, तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ एनर्जी मैटर्स, इससे गाइडेंस, आप पहले से ही 2 महीने दब के काम कीजिए, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। मकर राशि, मकर लगन की अगर हम बात करें तो उनके लिए गुरु का जो ट्रांजिट है 6ठे घर में हो रहा है,
गुरु की दृष्टि 10th घर पे आ रही है, 12वें घर पे जा रही है और सेकंड हाउस पे आ रही है। 2 6 10 पहली चीज तो अर्थ त्रिकोण बना हुआ है तो धन के लिए अच्छी पोजीशन हो जाती है। लेकिन छठे घर में बैठे हुए हैं, ये 2 महीने की पोजीशन में आपका काम कितना भी अच्छा चल रहा हो, नौकरी कितनी भी अच्छी चल रही हो, आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। आपका प्रमोशन ड्यू है, या आपको लगता है कि जो भी डिपेंड करता है आपकी पोजीशन पे, आपको जो भी टास्क मिलता है, कभी कभी लोगों को टास्क मिलता है, उनको लगता है कि, या कोई टारगेट मिलता है, उनको लगता है वो टारगेट वो अचीव कर लेंगे उस पीरियड में, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में होता है वो टारगेट आप अचीव ना कर पाओ, वहाँ पे कुछ चैलेंज आ जाए, झटके आपको लग सकते हैं। तो कोई भी काम आपको मिलता है सिंसियरिटी से कीजिए, ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए। आप कितना ब्रिलियंट क्यों ना हो, आप ऑफिस के चहेते हो सकते हैं अपने ऑफिस के अंदर, आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन इन 2 महीने में आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है कि किसी भी टाइप का काम अगर आपको मिलता है तो सिंसियरली करना है, अपने साथ में लोगों को करना है। कभी कभी क्या होता है कि ग्रुप एक्टिविटी आपको मिल जाती है, कोई आपको टास्क या कोई भी आपका प्रोजेक्ट आपको मिलता है जिसमें आपको अपने 4 कलीग के साथ काम करना पड़ता है। आपको अंदर ये फीलिंग आ सकती है कि यार मेरे पास इतनी नॉलेज है, मुझे 4 लोगों की ज़रूरत क्या है, मैं काम करूँगा 4 लोगों को क्रेडिट मिल जाएगा, तो इससे बढ़िया मैं ही अकेले काम करूँ ना, उनको साइड में रखने की क्या जरूरत है, आई विल टेक ऑल द क्रेडिट। ये मत कीजिएगा, झटके लग सकते हैं। दूसरा, हेल्थ के मैटर में ख्याल रखिए, किसी भी चीज़ की अगर कोई भी इश्यूज़ आपको दिख रहे हैं इग्नोर मत कीजिए। कोई भी लीगल मैटर आपका चल रहा हो बिल्कुल अवॉइड मत कीजिए, उसको अच्छे से समझिए, उसकी गहराई को समझिए कि भाई वो मैटर जो है वो आपको कितना डीप हार्म कर सकता है। बहुत लोग अवॉइड कर देते हैं, कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, उनको लगता है ये तो कुछ नहीं होगा, वाई द पर्सन विल गो इन द कोर्ट, कौन हु विल टेक द पेन। कभी कभी ऐसा होता है कि वो स्थिति बिगड़ जाती है और आपको लगता है नहीं कोर्ट में तो जाएगा ही नहीं, बट आदमी कोर्ट में चलाता है और आपको नोटिस से आती है, झटके लग सकते हैं। तो चीज़ों को हैंडल कीजिए अच्छे से, दुश्मन हो, डिजीज़ हो, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो आप, भले ही कितने आप ब्रिलियंट हो, आपको लगता है कि आप तो ये एग्ज़ाम दे दोगे तो आप तो जीत जाओगे, या इस रोल के लिए तो मैं बहुत फिट हूँ, मैं अप्लाई करूँगा जॉब तो मुझे जॉब मिल जाएगा, बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट, या ये इंटरव्यू तो मैं यूँ क्रैक कर लूँगा। तो आपको एनर्जी संभाल के रखनी है 2 महीने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट रहोगे तो आपको झटके लगने की संभावना बढ़ जाती है। 10th घर को देख रहे हैं, कर्म से रिलेटेड है ही, जो मैंने बताया। तो काम को लेकर के, अपने करियर को लेकर के, प्रोफेशन को लेकर या व्यापार को लेकर के अगर आप करते हो, आपको कोई भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। जो व्यापार में आप डिसीजन अभी तक लेते चले आए हो, अभी मौका मिलेगा आपको डिसीजन लेने का, लेकिन इस बार डिसीजन सोच कर लीजिएगा, क्योंकि वो 2 महीने की एनर्जी ठीक नहीं है, आपको डिसीजन शायद तकलीफ दे सकता है आपको, लेकिन जो भी होगा एंड ऑफ द डे रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि वो मैंने बताया ना, डिस्ट्रक्शन होने के बाद एक क्रिएशन होता है। तो अगर आपको झटके लगेंगे तो आप उससे उभर के भी आओगे, लेकिन मैं कहता हूँ झटके लगे ही क्यों, आप पहले से अगर अलर्ट रह के रहोगे, एज ए गाइडेंस इसको फॉलो करोगे, चीज़ें बेहतर रहेंगी। उसके बाद वो सेकंड हाउस 12th हाउस को देख रहा है। 12th हाउस जो है होता है खर्चों का होता है। तो मैंने बताया कि व्यापार को लेकर, करियर को लेकर के, किसी इन्वेस्टमेंट को लेकर के कोई भी ऐसा डिसीजन मत लीजिएगा जो आपको नुकसान दे जाए, क्योंकि धन स्थान को भी देख रहे हैं और खर्चे स्थान को भी देख रहे हैं। तो कोई भी काम इन्वेस्टमेंट भी करना है तो पैसा आपका ही लगेगा, या कर्जा भी लोगे, थोड़ा अपना लगाओगे, थोड़ा कर्जा लोगे, छठा घर कर्जे का भी होता है। तो जिस प्रोजेक्ट पे भी आप ऐसा करने जा रहे हो उसको सोच समझ के कीजिएगा, अच्छे से उसको एनालाइज कर लीजिएगा, एवेल्युएट कर लीजिएगा कि हाँ वो सही है कि नहीं सही है। तो ओवर कॉन्फिडेंट दिया हुआ कोई भी डिसीजन आपको भारी पड़ सकता है। तो ये 4 एरियाज आपको कवर करने हैं। बेसिकली मेनली यहाँ पे जो है आपका करियर प्रोफेशन की बात आ रही है, इन्वेस्टमेंट की बात आ रही है, वेल्थ की बात आ रही है, आपके एनिमीज़, डिजीज़ या लीगल मैटर्स या कोई कंपटीशन, इनसे रिलेटेड जो भी मैटर हो उनमें आपको बहुत सोच समझ के काम करना है। कुंभ राशि, कुंभ लग्न की अगर हम बात करें तो उनके लिए गुरु जो है पंचम स्थान से ट्रांजिट कर रहे हैं। गुरु की दृष्टि जो है वो एक दृष्टि 9वें घर पे आ रही है, एक 11वें स्थान पे जा रही है और एक लगन पे जा रही है। पंचम में गुरु पंचम कारक होते हैं, अच्छी पोजीशन है, वहाँ बैठे हुए हैं। पंचम स्थान आपके बच्चों का होता है, आपकी एजुकेशन का होता है, आपकी बुद्धि का होता है। जो फिल्म लाइन, मीडिया लाइन में काम करने वाले लोग होते हैं, या जो भी कंसल्टेंसी चलाते हैं, या स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, या फिर शेयर मार्केट डील करते हैं, 5वां स्थान उसको दिखाता है। तो गुरु शेयर मार्केट कारक होते हैं, गुरु बच्चों कारक होते हैं। तो यहाँ पे पंचम स्थान में गुरु का बैठना इस 2 महीने में आपको ख्याल रखना है। अगर आप शेयर में डीलिंग करते हो या फिर स्पेकुलेशन करते हो या किसी टाइप की गैम्बलिंग करते हो तो उनके लिए ख्याल रखने की ज़रूरत है। हो सकता है कि अभी तक जो भी आपका डीलिंग रही हो उसमें आपको फ़ायदा ही मिलता रहा हो और आप काफ़ी कॉन्फिडेंट भी हो कि नहीं मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा,
यहाँ पैसा लगाऊंगा तो बढ़िया पैसा निकल आएगा। तो सोच समझ कीजिएगा। और स्पेकुलेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है शेयर मार्केट में पैसा लगाना। समटाइम्स जो है लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या ऐसी जगह पे पैसा लगाते हैं जहाँ उनको लगता है कि नहीं ये सेक्टर बहुत बढ़ने वाला है, मेरा दोस्त कर रहा है या मेरा भाई वो बिज़नेस कर रहा है, तो मैं उसमें पैसे लगा दूंगा तो मुझे मुनाफा बहुत मिल जाएगा। तो सोच समझ कीजिएगा, किसी भी चीज़ पे लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट मत हो जाइएगा कि नहीं ये बिज़नेस अच्छा है या ये सेक्टर अच्छा है, यहाँ पे पैसे लगाऊंगा तो हो ही जाएगा। तो व्यापार में भी स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। बच्चों के मैटर में, पढ़ाई के मैटर में जो भी डिसीजन लेने हैं सोच समझ के कीजिएगा। आप एजुकेशन फील्ड में हो, आपका कुछ होता ना हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं लोग, या कोर्स प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहते हैं, तो वो कोर्स भी आपको बहुत सोच समझ करने डिसाइड करना है कि वो कौन सा कोर्स अच्छा रहेगा जो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा हो, जिसका आगे स्कोप बहुत अच्छा हो जिसमें आगे बहुत ग्रोथ हो सकती हो। सिर्फ वो नहीं जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो कि मैं ये पढ़ाई करूँगा तो मैं लाइफ में बहुत आगे चला जाऊँगा। तो उसमें अपने गुरुओं की, अपने माँ बाप की, अपने जो पीयर्स हैं, आपके कलीग्स हैं, जो स्टूडेंट्स दोस्त हैं, सबसे डिस्कस करके ही जो है आप डिसीजन लोगे अच्छा रहेगा। आपके बच्चे हैं, बच्चों के मामले में आपको डिसीजन लेना है, उसमें भी सबकी राय लेकर के बच्चों पर डिसीजन लीजिएगा। अपनी बात बच्चों को मत थोपिएगा। चाहे आपकी पत्नी हो, आपके बड़े बुजुर्ग हो घर के अंदर, बच्चों के मामले में कोई भी डिसीजन लेना हो उनकी लाइफ को लेकर के, तो आप इस तरीके से काम सबकी राय लेके करेंगे तो बेहतर रहेगा। अब यहाँ पे उनकी दृष्टि नवे घर पे आ रही है। नवा अगर हायर एजुकेशन का होता है तो हायर एजुकेशन भाग्य का भी होता है। तो पढ़ाई की जैसे मैंने बात कर दी है, हायर स्टडीज़ के लिए अगर आप बाहर जाना चाहते हो तो आप कोर्स बहुत संभाल कर डिसाइड कीजिएगा। सिर्फ वो नहीं कि जो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो कि नहीं नहीं यही है जो मैं कर सकता हूँ, या ये मेरी पसंद है, मैं किसी को सुनूंगा नहीं, मैं तो यही काम करूँगा, यही पढ़ाई कराऊंगा। सोच समझ कीजिएगा। हो सकता है आप बाद में वही पढ़ाई करो, लेकिन राय ज़रूर सबसे कर लीजिएगा। सिर्फ अपनी बात सब पे मत थोपिएगा या अपना डिसीजन मत लीजिएगा। हर चीज़ को, पढ़ाई के बहुत सारे आजकल तो स्ट्रीम्स बहुत सारी हैं स्टडीज़ की, तो आप हर चीज़ को सोच समझ के स्टडीज़ को लेकर डिसीजन करोगे, चीज़ें आपके हक बेहतर रहेंगी, आपके आपके फ़ायदे के लिए रहेंगी। 11वां घर आपकी इच्छा पूर्ति का है, आपके लाभ का है, गेन का है। तो यहाँ पे भी 11वें घर को देख रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपने जो सोचा है वो तो हो जाएगा, आप जो भी करोगे अच्छा हो जाएगा, आपको तो पैसे भी आ जाएंगे, तो इस पीरियड में पैसे आ जाएंगे। महीने के तो पैसे नहीं आ जाएंगे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा और कॉन्फिडेंट मत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हाईली एम्बिशियस मत हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस किसी चीज़ को लेके हो जाओगे और आपको झटके लेंगे तो आपको तकलीफ ज़्यादा होगी। तो जो भी आपकी डील चल रही है, किसी भी टाइप का आप एक्सपेक्ट कर रहे हो पैसा, तो आप चीज़ों को समझ के कीजिएगा। बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन मत कीजिए किसी चीज़ से कि व्यापार कर रहे हो तो मुझे तो अभी इसमें 1000 रुपये बच जाएंगे, बट हो सकता है आपको 500 बचे या 700 बचें। तो हाई एक्सपेक्टेशंस करोगे तो वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होगी तो आपको तकलीफ भी होगी। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। प्लस लगन को देख रहे हैं तो लगन आप ही होगे, तो जो भी चीज़ें एक्टिविटी होंगी आप कर रहे होगे, तो आपको सिर्फ अपनी एनर्जी कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, और बोर्ड नहीं जाना है, हर चीज़ में और कॉन्फिडेंट नहीं होना है। जो है आपको अपने बच्चों को देखना है, अपनी एजुकेशन को देखना है, अपने पिता पे भी क्या आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। पिता के मैटर में डिस्कस कीजिए चीज़ों को। अपने बड़े भाई बहनों के मैटर में अच्छे से संबंध बनाइए, उनकी राय मशवरा कीजिए, उनके ऊपर अपनी बातें मत थोपिए, और उनकी बातों को लेकर के ही जो है आप लाइफ में डिसीजन लीजिए, चीज़ें बेहतर होंगी। मीन राशि, मीन लगन की अगर बात करें तो उनके लिए गुरु जो है चौथे घर में ट्रांजिट कर रहे हैं। चौथे घर से उनकी दृष्टि जो है अष्टम स्थान पे जा रही है, 10वें स्थान पे जा रही है, 12वें स्थान पे जा रही है। सुख स्थान में बैठे हुए हैं। चौथा घर सुख स्थान होता है, हमारे कंफर्ट का होता है, हमारी प्रॉपर्टी का होता है, और हमारी माँ का भी होता है। गुरु वहाँ पे जाएंगे तो प्रॉपर्टी के मैटर में, अपने सुख के मैटर में, और माँ को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस, मतलब वहाँ पे आप अपनी ईगो मत रखिए। ओवर कॉन्फिडेंस मतलब कि उन मैटर में अपनी ईगो मत रखिए, क्योंकि परिवार में वो सुख स्थान है। सुख स्थान में जाकर के समटाइम्स लोग क्या होता है कि अपनी बात चलाना चाहते हैं, उनको लगता है घर में हम ही सबसे ज़्यादा काबिल हैं और आपकी ही बात मानी जानी चाहिए। प्रॉपर्टी का मैटर होगा तो बोलेंगे नहीं हम ही कॉल लेंगे इस मामले में, भले ही आपकी जॉइंट फैमिली हो, बड़ा परिवार हो, बच्चे आपके बड़े हो गए हों। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ख्याल रखने की जरूरत है घर के माहौल को लेकर के। आप सबसे राय मशवरा कीजिए। अगर आपके बच्चे बड़े हैं उनसे किस घर के मैटर में, प्रॉपर्टी के मैटर में उनसे डिसीजन अपनी माँ से राय कीजिए। माँ से भी, माँ के सामने तो आपको बच्चा बन के ही रहना है, तो इन सब मैटर में आप चीज़ें करोगे तो चीज़ें बेहतर रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अष्टम स्थान को देख रहे हैं। अष्टम स्थान जो होता है वो ट्रिक हाउस होता है, सडन इवेंट्स को दिखाता है, एक्सीडेंट्स, क्रॉनिक डिजीज़,
बट वो स्थान बहुत कुछ करके भी जाता है आपकी लाइफ में। अचानक आपको राजा से रंगी बना सकता है, तो रंग से राजा ही बना सकता है। तो आपको अष्टम की एनर्जी अच्छी नहीं होती, वहाँ से देख रहे हैं चौथे घर से, तो चूँकि प्रॉपर्टी के स्थान से देख रहे हैं चौथे घर को, चौथे घर से आठवें घर में, तो हो सकता है इनहेरिटेंस से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट आपका चल रहा हो, तो उसको अच्छे से हैंडल कीजिए। चाहे वो किसी भी टाइप का डिस्प्यूट हो, किसी मैटर को लेकर के, टैक्स का मैटर हो, इंश्योरेंस का मैटर हो, या उससे रिलेटेड कोई भी काम करने वाले लोग जो हैं, वो अगर कोई अष्टम से रिलेटेड काम करते हैं, माइंस मिनरल्स का है, हेवी इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सर्जन हैं, उन सबको आठवां घर दिखाता है। तो यहाँ पे चौथे घर से गुरु की एनर्जी वहाँ पे जा रही है, तो आठवें घर के मैटर को लेकर, क्योंकि आठवां घर ट्रांसफॉर्मेशन का भी होता है, स्पिरिचुअल होता है बहुत ज़्यादा, सडन इवेंट्स करता है, तो वहाँ से रिलेटेड मैटर को लेकर आपको ख्याल रखने की जरूरत है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मैटर आता है तो बहुत ही संभल के उसको हैंडल करने की ज़रूरत है। हेल्थ के रिलेटेड कोई भी मैटर आता है उसको बहुत अच्छे से हैंडल करने की ज़रूरत है, क्योंकि हेल्थ का कोई इशू होगा तो आपका सुख स्थान में आप गुरु बैठा हुआ है, तो आपके कंफर्ट हिल जाएगा। सीधी सी बात है, जब बीमार होते हो या कोई तकलीफ आती है तो आपके सुख में कमी आ जाती है, और वो आपका सुख नहीं हो, आपका परिवार है, तो सभी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो अष्टम को देख रहा है तो आपको बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। कोई भी डिसीजन आपको लेना है, चौथा घर व्हीकल का होता है, आठवां घर एक्सीडेंट्स का होता है। इस वक्त गाड़ी चलाते वक्त आराम से गाड़ी चलाइए, कितनी भी अच्छी गाड़ी आप क्यों नहीं चलाते हो, आराम से चलाइए, कोई रेसिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्पीड पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये समझिए कि आप नौ सीखिया ड्राइवर हो, बढ़िया से आराम से धीरे गाड़ी चलाइए, चीज़ें बेहतर होंगी। दसम घर को देख रहे हैं, करियर स्थान को देख रहे हैं, आपका प्रोफेशन का स्थान है, आपके स्टेटस का है, गुरु की दृष्टि अच्छी है, लेकिन पीरियड में आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है कि अपने काम को लेके, प्रोफेशन को लेकर के, अपने स्टेटस को लेके, और आप गुरु मत रहिए। हो सकता है आपका समय बहुत अच्छा चल रहा हो, सब कुछ अच्छा चल रहा हो, लेकिन ये पीरियड में थोड़ा सा ख्याल रखिए। लोगों से, अपने वर्क प्लेस से लोगों को डील अच्छे से कीजिए, अपने व्यापार कर रहे हैं वहाँ पे लोगों से अच्छी डीलिंग कीजिए। समाज में अपना जो आपका रुतबा है, पहचान है, उसमें लेकर के आप एक अच्छी पोजीशन बना के रखिए, लोगों से अच्छे संबंध रखिए। चाहे आपकी वर्क प्लेस हो, अपने बॉसेस के साथ में बहुत अच्छे संबंध बना के रखिए, चीज़ें बेहतर रहेंगी। दूसरा, उसकी दृष्टि जो है 12वें घर पे जा रही है। 12वां घर खर्चों का होता है, इन्वेस्टमेंट का होता है, तो प्रॉपर्टी मैटर में पैसे खर्च हो सकते हैं, घर के आइटम में आप पैसे कुछ खर्च कर सकते हो घर की चीज़ों को खरीदने के लिए। लेकिन यहाँ पे भी बहुत सोच समझ के चीज़ों को खर्च कीजिए पैसे, क्योंकि मान लीजिए कोई हाउस होल्ड आइटम आपको खरीदना है, आपको कोई सोफ़ा सेट ही खरीदना है। आप सोफ़ा सेट में बहुत सारी रेंज होती है, 20-25 हज़ार से लेकर के 2-3-4 लाख रुपए तक के भी सोफ़ा सेट आता है। तो अगर आपको घर की कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है या ऐसा सोफ़ा सेट खरीदना है, तो आपको लगता है कि हम बड़े शोरूम से जा कर के खरीदेंगे तो वहाँ हमको अच्छी चीज़ें मिलेंगी, बट वही चीज़ आपको हो सकता है दूसरे शोरूम में सेम चीज़ आपको सस्ते में मिल जाए। तो यहाँ पे चूँकि पैसे खर्च करने की बात है, कॉन्फिडेंस छोड़िए, चीज़ों को देखिए। अगर आप एक शॉप पे जाते हो, 10 शॉप विजिट करो, खूब चीज़ों को खरीदो, तो हर चीज़ को सोच समझ के करोगे, चीज़ें बेहतर होंगी। नहीं तो बाद में आपको क्या होगा कि आपने महंगी चीज़ खरीद ली, तो बाद में अफसोस होगा, यार ये चीज़ फिर कुछ दिन बाद आपको दिखेगी कि यार हमने 4 लाख की कोई चीज़ खरीदी थी, वो तो 2 लाख में मिल रही थी, तो आपको अफसोस हो जाएगा। आपको लगेगा कि मैंने पहले क्यों नहीं यहाँ पे आया, या मैंने 4 जगह बातें क्यों नहीं, लोगों ने डिस्कस क्यों नहीं किया। चाहे हाउस होल्ड आइटम हो, प्रॉपर्टी आइटम हो, क्योंकि अष्टम की एनर्जी आ रही है, अष्टम झटके देता है, तकलीफ देता है। तो आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है कि जब भी कोई प्लैनेट एक्टिव होता है, तो ऐसा नहीं है कि वो जहाँ जहाँ उसकी दृष्टि जा रही है, जिन जिन हाउसेस का लॉर्ड है जहाँ बैठा है, वो सारे हाउसेस एक्टिव रहते हैं, सब जगह की आपको एनर्जी मिलती है। तो आपको देखना है कि सारी क्लब तो नहीं हो रही है एक साथ, कि मेरी किसी एक्टिविटी से मेरी सारी एनर्जी मुझे एक साथ मिल जाएंगी, तो तकलीफ हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे अपने परिवार के सुख के लिए, किसी भी अनहोनी घटना के लिए, कर्म को लेकर के, प्रोफेशन करियर को लेकर के, अपने पैसे खर्च करने को लेकर के बहुत ख्याल रखना है। अगर आप चीज़ों को संभल के करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, थिंग्स विल गो ऑल राइट। वैसे भी ये नक्षत्र बोलता ही है कि भाई हम अगर डिस्ट्रक्शन करेंगे तो क्रिएशन भी करेंगे, क्योंकि इसीलिए इसका जो सिंबल है वो स्टॉर्म भी है और रेन ड्रॉप्स भी हैं। एंड रिजल्ट तो आपको अच्छा ही मिलेगा, लेकिन चैलेंज ही क्यों आए। अगर आपको मालूम है कि हमको ऐसी एनर्जी दे सकता है अपने, तो आप पहले से अपने आप को, अपनी एक्शंस को, अपनी सोच विचार को बदल लोगे, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो ये हो गया 12 राशि वाले लगने वालों के लिए गुरु का नक्षत्र परिवर्तन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसको शेयर भी करें, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। और मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।